व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेन गाइस, और आज मैं अपडेट देने वाला हूं हुनरबाज देश के शान की सेकंड एपिसोड की गाइस, जो कि टेलीकास्ट हुआ 23 जनवरी को गाइस। और बहुत ही शानदार ये एपिसोड रहा। परिणीति चोपड़ा, करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती हैं इस बार जजमेंट पैनल पे। पहला सीजन है शो का और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है गाइस। और हर्ष और भारती की नोक झोंक नॉन स्टॉप कॉमेडी लाफ्ट क्वीन भारती सिंह की हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस शुरू कर रहा हूँ मैं 23 जनवरी का एपिसोड। मिथुन दास सबसे पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और पहले कंटेस्टेंट का नाम है जीवन कुमार गाइज। पुलिस की वर्दी में के पुलिस के ये कांस्टेबल हैं गाइज, और बहुत ही अच्छे रैपर भी हैं गाइज। और इन्होंने रैप शुरू किया अपना भारत माता की जय जय हिंद गाइज। मैं बता दूं, जीवन कुमार यूट्यूब पे भी बहुत फेमस हैं और 60,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। और ये बहुत ही अच्छा रैप इनका था जिसने कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा सभी लोगों को। ये इंडियन आर्मी के ऊपर और पुलिस JNK पुलिस और पूरी ऑल ओवर इंडियन पुलिस के ऊपर ये उनका था। और बंदे मातरम की धुन से सारा जो है माहौल जो है पेट्रियाटिक हो गया। और पहली परफॉर्मेंस जो है शानदार पेट्रियोटिक परफॉर्मेंस दी गई जीवन कुमार की तरफ से। भारत माता की जय जय हिंद गाइस, और बहुत ही शानदार ये परफॉर्मेंस थी। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष जीवन कुमार के लिए। वो सिलेक्ट हो जाते हैं 80% के साथ गाइस। ऑडियंस वोटिंग और जजमेंट वोटिंग के आधार पे 60% जो 80% उनको मिलते हैं गाइस। परिणीति चोपड़ा ने उनके एक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसके बाद कुछ बातें शेयर करी जीवन कुमार ने अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा सबको लगा और बहुत अच्छा शो का आगाज़ सेकंड एपिसोड का हुआ। ऑडिशन राउंड चल रहे हैं गाइज, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद दूसरी परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है करण जौहर की तरफ से X1X क्रू गाइज। चावा किंग ग्रुप के नाम से इन्हें जाना जाता है। थाने के ये रहने वाले हैं गाइज, और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी और बहुत ही शानदार इनकी स्टोरी लाइन भी थी गाइज। और आपने बहुत सारी डांस परफॉर्मेंस देखी होंगी। अगर आपने X1X क्रू की परफॉर्मेंस नहीं देखी तो ये मतलब कुछ नहीं देखा गाइज। और अगर आप ये परफॉर्मेंस मिस कर चुके हो तो आप देख सकते हो हुनरबाज देश की शान का एपिसोड ऑनली ऑन बूट ऐप सेलेक्ट पे। सारे एपिसोड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और एक शानदार परफॉर्मेंस शुरू होती है सिम्बा आला टाइटल सॉन्ग के ऊपर गाइज। लेने आया सिम्बा तेरी फिर की। और पुलिस की यूनिफॉर्म में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन डांस एक्ट करके दिखाया और स्टंट्स भी इनके बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी कोरियोग्राफी थी, अमेजिंग डांस टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, और जो स्टाइल था, जो इनका म्यूजिकलिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है ये रहती है X1X क्रू की तरफ से गाइज। X1X क्रू जैसा कि आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस इनकी देखी होंगी गाइज, लेकिन ये हुनरबाज देश की शान के मंच पे आए हैं अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए गाइज। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी एपिसोड मिस करते हो हुनरबाज देश की शान का, तो उसे आप देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप के ऊपर गाइज। और अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऑल अबाउट रियलिटी शोज गाइज, हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए, इंडिया गॉट टैलेंट की रेगुलर अपडेट के लिए, जितने भी रियलिटी शोज आ रहे हैं उन सब की अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी गाइज। इनको सबकी तरफ से हरी झंडी दिख जाती है, लेकिन मिथुन दा थोड़े से इनको नाराज होते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारा एक्ट था और वो स्टेज पे आके उनके पैर छूते हैं गाइज। लेकिन सभी जो X1X क्रू के मेंबर्स हैं वो मिथुन दा को गले लगा लेते हैं। तो मिथुन दा का ये बड़प्पन है। उसके बाद स्टोरी वो अपनी बताते हैं, बहुत अच्छी उनकी स्टोरी थी। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई डिलीवरी का काम करता है, कोई क्या काम करता है। तो इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी गाइज। लेकिन ये सिलेक्ट हो जाते हैं आगे वाले राउंड के लिए गाइज। तो बहुत शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिस्ट का नाम है भाईजान। बाल निकाल सकता हूँ, ये उनका टैलेंट है कि वो बाल निकाल सकते हैं। पहले वो सर के बाल निकालते हैं, उसके बाद नाक के बाल निकालते हैं। तो ऐसा हुनर आपको हुनरबाज के सेट पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक आर्टिस्ट और आते हैं जो कि मिथुन दा के बहुत बड़े फैन हैं गाइज, और नौशाद अली उनका नाम है। लेकिन वो डांस करके दिखाते हैं ऐसा डांस
डांस देख के मिथुन दा और करण जौहर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर जब आता है तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है गाइस। वो आता है कि आती है, वो शो देखने के बाद आपको पता लगेगा। नाम है इनका रोहित ठाकुर और ये कॉमेडी एक्ट कर रहे हैं, फीमेल एक्ट है और कविता के किरदार में ये आपको दिख रहे हैं हुनरबाज के सेट पे गाइस। लेकिन इन्होंने आते ही निशाना साधा सीधा करण जौहर के ऊपर, और इनकी जो एक्टिंग थी, इनका जो स्टाइल था, उसे देख के हमें गुत्थी की याद आ गई, यानी कि सुनील ग्रोवर की याद आ गई। सबसे ज़्यादा जो फीमेल कैरेक्टर फेमस हुआ वो सुनील ग्रोवर का गुत्थी कैरेक्टर जो है फेमस हुआ गाइस। उसके बाद कृष्णा अभिषेक को आपने देखा एक कैरेक्टर के अंदर, तो उनका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो उसके बाद मिथुन दा ने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उस दूसरी तरफ जो हमारी परिणीति चोपड़ा है, उन्होंने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो है सराहा और एंजॉय किया। उसके बाद टिप टिप बरसा पानी सॉन्ग के ऊपर जब उन्होंने एक्ट स्टार्ट करा तो करण जौहर ने तो कम डांस के ठुमके लगाए, लेकिन जो कविता है, रोहित ठाकुर है, उन्होंने डांस के अच्छे खासे ठुमके लगाए। तो उसके अंदर भी थोड़ी सी झलक मुझे राघव की लगी, जो उसके साथ शॉवर के साथ पानी ऊपर से फहराता है। लेकिन ओवरऑल जो एक्ट की बात करें तो रोहित ठाकुर का एक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्ट था सेकंड एपिसोड में। लेकिन जो करण जौहर की डिलीवरी थी कि आपने मुझे हवन कुंड समझा था कि मेरे ऊपर फूल पत्ते पानी सब कुछ फेंक रहे, तो उसके ऊपर परिणीति चोपड़ा ने बहुत ज़्यादा जो है खुशी जो मनाई। आपने देखा बहुत 2-3 एपिसोड से, मतलब पिछले एपिसोड में परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा रोई थी, तो लेकिन रोहित की परफॉर्मेंस ने सबको हंसाया और हरी झंडी उनको नेक्स्ट जो है राउंड के लिए मिल जाती है। 90% के साथ जो है वो अगले राउंड में जाने के लिए तैयार हैं गाइस। तो बेस्ट विशेस फॉर रोहित के शानदार एक्ट के लिए। हमने देखना ये है कि रोहित आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या करके दिखाने वाले हैं। क्या वो गुत्थी की जो है परफॉर्मेंस या सपना की जो परफॉर्मेंस है उसको फीका कर पाएंगे, कितना खरा उतरते हैं कविता के अवतार में गाइस रोहित ठाकुर। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है मोहित जैन गाइज। और मोहित जैन जो हैं एक प्रोफेशनल मतलब जादूगर हैं गाइस। ये क्लोजअप मैजिक करते हैं, मैजिशियंस हैं, लेकिन इनका जादू बहुत ही हैरान कर देने वाला है। जो इनका बोलने का तरीका था वो बहुत ही प्रोफेशनल था, बहुत प्रोफेशनली तरीके से के साथ ये बात करते थे। उसके बाद इन्होंने अपना जादू, अपना मैजिक दिखाना शुरू करा। पहले तो इन्होंने मैजिक के ऊपर बहुत अच्छी स्पीच दी, उसके बाद बिना हाथ लगाए ये हर्ष के हाथों को ऊपर उठाएंगे कोई मैजिक करके। तो ये डेफिनेटली उनकी पावर, सुपर पावर हर्ष के अंदर जाती है और हर्ष बिना अपनी मर्जी के हाथों को ऊपर उठा लेता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भारती और हर्ष जब स्टेज पे होते हैं तो डेफिनेटली कॉमेडी कुछ ना कुछ निकलनी होती है। तो भारती और हर्ष की नोक जोक आप देख सकते हो हुनरबाज देश की शान के में गाइज। उसके बाद परिणीति चोपड़ा और करण जौहर के साथ एक मैजिक किया जाता है कार्ड्स को लेके, कि एक कार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो जस्ट ख्याली कार्ड्स उनके हाथ में है नहीं। लेकिन उसके बाद करण जौहर के हाथ से आग जलती है और कार्ड्स भी सामने आ जाते हैं। उसके बाद कार्ड्स का मैजिक दिखाया जाता है। परिणीति चोपड़ा कोई नंबर फिक्स करती हैं और जो मनोज जैन है वो उस नंबर को निकाल लेते हैं। तो सैल्यूट मिलता है, ग्रैंड सैल्यूट। क्या हुनर, क्या हुनर, क्या हुनर मिथुन दा की तरफ से बोला जाता है। तो जिसे सुन के मनोज जैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाइज। उसके बाद सब भी जो है उनको हरी झंडी दिखा देते हैं और 88% के साथ वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी उनकी इमोशनल स्टोरी जो है ऑडियंस के सामने पेश की जाती है कि उनका जो बेटा है वो उनसे बात नहीं करता। तो इस पर परिणीति चोपड़ा की आंखों में फिर से आप आंसू देख पाओगे। और मिथुन दा ने कहा कि आप एक बार फ़ोन लगाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मिथुन दा का भी फ़ोन नहीं लिया, मतलब उन्होंने काट दिया फ़ोन, उन्होंने बात नहीं करी कि कौन उनसे बात करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि जो मनोज जैन जी का लड़का है वो उनके इस टैलेंट को, उनके इस हुनर को अच्छा नहीं समझता कि ये क्या काम कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताई जो बहुत ज़्यादा इमोशनली थी। तो मिथुन दा भी जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखे हमें हुनरबाज के सेट में। तो उनको फीलिंग्स होती है कि एक बाप के साथ यार आप ऐसा मत करो। लेकिन जो मनोज जैन जी हैं वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्म को बुलाया जाता है श्रेया जयंता कुंदू उनका नाम है और कोलकाता की ये रहने वाली हैं और ये जिम्नास्टिक बैलेंस एक्ट एक करके दिखाने वाली है गाइस। और इनका एक्ट बहुत ही शानदार था। ये चेयर्स के ऊपर बैलेंसिंग करके दिखाने वाली है और इन्होंने 9 चेयर को बैलेंस करके दिखाया, हैंड बैलेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था हुनरबाज देश की शान के सेट पे गाइस। और बहुत डरावना एक्ट भी था जिसे देख के
परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा डरी तो सभी के रोंगटे जो खड़े हो गए गाइस। इतना बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है गाइस। अगर आप हुनरबाज देश की शान का कोई भी एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप के ऊपर। और अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए हुनरबाज देश की शान की रेगुलर अपडेट के लिए। और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज के लिए 2 नए रियलिटी शो डांस के आने वाले हैं, डांस दीवाने जूनियर और साथ ही के साथ DID लिटिल मास्टर सीजन 5 गाइस। और अगर आप उनके ऑडिशन देना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करूंगा कि कैसे क्या करना है। अभी फिलहाल उनके वीडियो राउंड चल रहे हैं, ग्राउंड ऑडिशन होने के चांसेस कम है ड्यू टू कोविड। तो मैं बता दूं जो परफॉर्मेंस थी श्री जयंता कुंदू की बहुत शानदार रही और 93% के साथ वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद एक नेक्स्ट परफॉर्मेंस होती है, एक ताबूत स्टेज पे आ जाता है गाइज, लेकिन ताबूत खाली है। लेकिन उसके बाद परिणीति की चोपड़ा से के पीछे से एक मतलब कि स्ट्रक्चर आता है, भूत सा वो पहन के आता है जो परिणीति चोपड़ा को डराता है। तो परिणीति चोपड़ा इसे देख के बहुत डर जाती है। अंकुश कुमार इनका नाम है और एक ये डांस एक्ट करने वाले हैं। और मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, इस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करा और बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। जो इनके मूव्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे और डांस अच्छा था। 90% के साथ ये सिलेक्ट हो जाते हैं अगले राउंड के लिए। तो गाइज इसी के साथ जो है 23 जनवरी का एपिसोड खत्म हो जाता है। जीवन कुमार की परफॉर्मेंस के बाद X1 X क्रू, उसके बाद रोहित ठाकुर और उसके बाद मनोज जैन की परफॉर्मेंस होती है। मनोज जैन के बाद श्री जयंता कुंदू की और उसके बाद लास्ट परफॉर्मेंस होती है अंकुश कुमार की। तो अंकुश की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत डरावनी थी, जिसने सबसे ज़्यादा जो डराया परिणीति चोपड़ा को गाइस। तो हुनरबाज देश की शान की ऐसी ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और साथ ही के साथ अगर कोई भी एपिसोड आप मिस करते हो हुनरबाज देश की शान का तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप के ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। तो इस हफ्ते हुनरबाज का आगाज था, तो आगे देखना है कि क्या क्या होता है गाइस। बहुत शानदार परफॉर्मर हमें फर्स्ट ऑडिशन राउंड, सेकेंड ऑडिशन राउंड में आए हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ वो सेकेंड राउंड में पहुंचे हैं गाइस। तो शानदार परफॉर्मेंस रही जीवन कुमार थी, जिसने परिणीति चोपड़ा के दिल को छू लिया। और जीवन कुमार की तरह हम भी कहना चाहेंगे भारत माता की जय, जय हिंद। और आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।